दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो एक होर्डिंग वाली जो पार्टी है, जो पूरे दिन प्रचार का काम करते हैं, रेड लाइट पे 10-10 आदमी खड़े होकर ऑफ और ऑन का बोर्ड लगा के जो केजरीवाल की फ़ोटो उसको दर्शा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े होकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। 500 रुपये का जो चालान था वो 2000 का कर दिया। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2000 का चालान जो आपने किया, क्या अपने फ़ायदे के लिए किया या आपके सिविल डिफेंस के वर्करों के लिए किया है? जो 2000 में आज चालान कटेगा, वो 2000 का चालान ना कट के उसका फैसला 500 रुपये में अब आराम से सिविल डिफेंस वाले कर ले करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जनता एक से परेशान नहीं है, जनता 3 से परेशान है। जनता एमसीडी वाले अलग आते चालान काटने, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले अलग चालान काटने आते हैं, दिल्ली पुलिस अलग चालान काटती है। एक ही आदमी इतना परेशान है, मार्केट के अंदर कोई चाय पीता है, अकेला बैठा है, उसका भी चालान हो रहा है। यार कर क्या रहे हो आप? कोई सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम इनके धराशायी हो चुके हैं। ये जनता के बीच बिल्कुल नंगे होने वाले हैं थोड़े दिन बाद। ये जनता इनको ना, जिस झाड़ू की बात करते थे कि हम झाड़ू, जिनका जो निशान था उसी झाड़ू को लेके जनता इनके पीछे पीछे भागेगी, आगे आगे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी ऐलान किया है कि दिल्ली में मास्क उपयोग ना करने पर 2000 रुपये का जुर्माना, जी हाँ, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, 2000 रुपये तक का रेट बढ़ा दिया गया है। 500 रुपये के चालान नहीं कटेंगे, 2000 रुपये का चालान कटेगा। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपने चैनल के माध्यम से कि जिस बंदे की इनकम रोज की 200 रुपये है, गलती से अगर उसका मास्क नीचे उतर जाता है और पुलिस प्रशासन उसकी फ़ोटो खींचकर 2000 रुपये का चालान काट देते हैं, तो कहां से वो 2000 रुपये का चालान भुगतान होगा? इसी बात पे मेरे साथ मौजूद हैं तुगलकाबाद से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बंटी जी। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल दिन पर दिन ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं और लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। बंटी जी, सबसे पहले यही बात रहेगी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप इतनी बड़ी पार्टी के, चाहे विपक्ष में काम कर रहे हो, लेकिन विपक्ष का काम कांग्रेस भरपूर कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये का चालान कटाकर 2000 रुपये कर दिया है, जो एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो एक होर्डिंग वाली जो पार्टी है, जो पूरे दिन प्रचार का काम करते हैं, रेड लाइट पे 10-10 आदमी खड़े होकर ऑफ और ऑन का बोर्ड लगा के जो केजरीवाल की फ़ोटो उसको दर्शा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े होकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, जो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग इतना हो रहा है कि एक एक रेड लाइट पे 10-10 आदमी, जिनकी तनख्वाह अपने आप में 20,000 रुपये है, 2-2 लाख रुपए एक रेड लाइट का खर्चा है, कहाँ से आ रहा है? एक बार केजरीवाल जी ये भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। दूसरी बात, आम जनता को आप इसमें धकेलते जा रहे हो। 500 रुपये का जो चालान था वो 2000 का कर दिया। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2000 का चालान जो आपने किया, क्या अपने फ़ायदे के लिए किया या आपके सिविल डिफेंस के वर्करों के लिए किया है? जो 2000 में आज चालान कटेगा, वो 2000 का चालान ना कट के उसका फैसला 500 रुपये में अब आराम से सिविल डिफेंस वाले कर ले करेंगे। आप करना क्या चाह रहे हो? आपकी अथार व्यथा किसी को कुछ पता ही नहीं, आप करना क्या चाहते हो, होता क्या है। दिल्ली के जितने भी रोड हैं सब पे गड्ढे हैं। 6 महीने से आप घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। आप कोई भी चीज़ लाते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट ला के जनता के सामने पेश कर देते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। और सच्चाई ये है कि आप नीचे ज़मीन पे बिल्कुल जीरो हैं। आप जनता को सिर्फ पागल और पागल बना रहे हो। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, वाकई में केजरीवाल जी का काम है। अब जनता खुद बता रही है जीरो है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष का काम करती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है कि 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इसलिए एमसीडी कर्मचारी जो हैं क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात कहाँ तक लगता है आपको, इनकी तालमेल है या ये पॉलिटिक्स है? मैं कहना चाहता हूँ, एक तो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, 13,000 करोड़ के बोर्ड पूरी दिल्ली में लग गए हैं। ऊपर से केजरीवाल जी भी एक बोर्ड लगा रहे हैं, 8,000 करोड़ हमने भी लेने हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे जनता के सामने सिर्फ अपने आप को साबित कर रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं अब समझ चुकी है कि आप दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हो। सच्चाई ये, एक 13,000 बताता है, एक 8,000 बताता है। अरे भैया, केंद्र में आप बैठे हो, दिल्ली सरकार में आप बैठे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा पैसा किससे लेना है।
जरा इस पे ध्यान देना चाहिए जनता को भी और जनता के नुमाइंदों को भी और जो सरकार में जो बैठे और भी लोग हैं कि जनता का किसी भी तरीके से पागल ना बनाए। जनता की बात को जनता के बीच में जो लेके आए थे आज जनता से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में कितने लोगों के घर उजड़ गए, लोग बर्बाद भी हो रहे हैं, लोगों के अपने जो खास थे वो आज दुनिया में नहीं है। ये उस चीज़ को भी नहीं देख रहे, 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकल रहे। केजरीवाल जी की खांसी हुई थी तो बाहर ठीक कराने जाते हैं। आज आपके कहाँ हैं जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे थे? मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम में रह गया। अब कोरोना के वहाँ पे टेस्ट फ्री क्यों नहीं होते? ये सब बातें हैं जो जनता के बीच लेके हम लोग भी जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, क्षेत्रीय विधायक का क्या योगदान है आपके आस पड़ोस में? सफाई व्यवस्था, गले में रोड बनाने, सीवेज की सफाई करनी, विधायक का कितना बड़ा योगदान है? विधायक जी का तो हमारा योगदान काफ़ी है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन पर तो बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कहूँगा क्योंकि विधायक जी की शक्ल शायद 1 साल हो गया जो देखने को मिली ही नहीं। जनता के बीच में कभी उन्होंने आना नहीं है, ना जनता से कभी रूबरू होना। आजकल वो उत्तराखंड के प्रभारी बन गए हैं, उत्तराखंड में ज़्यादा बैठते हैं। दिल्ली छोड़ दिया है, शायद हो सकता है उनको अगली बार उत्तराखंड से मुख्यमंत्री बनना हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दिनेश मोहनिया जी को वहीं पहुंच जाना चाहिए। इस संगमेर विधानसभा को छोड़ दें, इसका नाश तो उन्होंने कर दिया। जो रोड 3-3, 4-4 साल से खुदे पड़े हैं, आज तक उन रोडों का काम कुछ भी नहीं हो पाया। पहले जनता को बोलते रहे रतिया मार्ग के बारे में कि मकान थोड़े कम हो रहे हैं, टूट रहे हैं साइड से, वो आज तक नहीं ठीक हुआ। फिर जस का तस वही काम शुरू हुआ। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ जो है जिसका कोई लिखावट में जैसा होता है, लिखावट में लिखा होता है कि ये चीज़ करनी है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इनका टोटल सिस्टम धराशायी है। क्योंकि ये नौसिखियों की सरकार है, इनको कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी बात है अभी दीपावली की पूजा इन लोगों ने करी, दिल्ली सरकार ने लगभग 5 करोड़ रुपए तक बजट बताया जा रहा है उस पूजा का। अक्षरधाम मंदिर में जो हुई थी, जाना माना मंदिर है, दीपावली की इन्होंने पूजा करी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। फोटोज़ वायरल हो रही हैं जिसके अंदर एक भी मंत्री और विधायक ने मास्क तक नहीं लगा रखा। और दोबारा जब छठ पर्व आया तो छठ पर्व की परमिशन कैंसिल कर दी। देखो, तीज त्यौहार तो इन्होंने बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल नाश ही कर दिया। आज एक गरीब आदमी का जो त्यौहार था उसका तो बिल्कुल जीरो कर दिया। पहले दिवाली पे देख लीजिए, पटाखे के एकदम लेके आते कि पटाखे बंद करेंगे। पटाखे के लाइसेंस आप देते हो, बंद भी आप करते हो। अरे आपकी सोच क्या, आपकी मंशा क्या है, ये तो पता लगे। कभी इनकी सोच का ही नहीं पता लग रहा। फोटो इनके आए पीछे सब मंत्रियों के ड्रेस में बिल्कुल एक्यूरेट, विदाउट मास्क। कोई ज़रूरत नहीं है इनको किसी सिस्टम से, कोई डिसिप्लिन से, कोई मार्क्स से, क्योंकि ये नेता हैं जो जनता के बीच झूठ बोल के आए थे। ये कह के आए थे कि हम एक सिस्टम बनाएंगे। आज सिस्टम कहाँ है? जन लोकपाल की बात करने वाले आज खुद सिस्टम को छोड़ के बैठे हैं। कोई बात आती है तो राज्यपाल पर डाल देते हैं, राज्यपाल की बात आती है केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। क्या है, क्या सिस्टम है आपका? सबसे बड़ी बात है कि मैं भी पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आप मास्क ना लगाएं तो चलेगा, लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति रोड पे निकलता हुआ अगर मास्क ना लगाए तो उसका 2000 रुपये का चालान वो कौन भरेगा? इस बात का जवाब सीएम साहब आपको देना पड़ेगा। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसा कि इंदिरा जी ने बताया है कि वाकई में ही रेड लाइट पे जो लोग खड़े हैं उनकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये महीना है और एक एक रेड लाइट पे 5-5, 10-10 लोग आपकी फ़ोटो लगाकर खड़े हैं। सर, इनके लिए कोई चालान नहीं बनता जो ये मंत्री लोग मास्क नहीं लगा रहे। ये मंत्री लोगों के लिए मास्क चालान जो है इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि सब इनके सिस्टम के लोग हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग हैं जो आज जनता को परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता एक से परेशान नहीं है, जनता 3 से परेशान है। जनता एमसीडी वाले अलग आते चालान काटने, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले अलग चालान काटने आते हैं, दिल्ली पुलिस अलग चालान काटती है। एक ही आदमी इतना परेशान है, मार्केट के अंदर कोई चाय पीता है, अकेला बैठा है, उसका भी चालान हो रहा है। यार कर क्या रहे हो आप? कोई सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम इनके धराशायी हो चुके हैं। ये जनता के बीच बिल्कुल नंगे होने वाले हैं थोड़े दिन बाद। ये जनता इनको ना, जिस झाड़ू की बात करते थे कि हम झाड़ू, जिनका जो निशान था उसी झाड़ू को लेके जनता इनके पीछे पीछे भागेगी, आगे आगे होंगे। फिर भी वादे कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में निगम की सीटें हम ले जाएंगे, बीजेपी को हटा देंगे, कांग्रेस का तो हमने नाम मिटा दिया। देखिए, ये सरकार के जो सिस्टम चलाने के हैं, इनके
किसी से भी हाथ मिलाना, ये इनकी कोई पुरानी आदत तो है नहीं। ये AB कंपनी है एक, बीजेपी और आम आदमी। जैसे आपने देखा होगा बाहर अदर स्टेट में ओवैसी है, ये भी हमारे लिए ओवैसी है एक, दिल्ली सरकार के लिए, जो दिल्ली सरकार में है ये ओवैसी की तरह ही है। ये सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने कांग्रेस को हरवाना होता है। ये कभी हमेशा बीजेपी को जितवाने जाते हैं हर जगह। क्या लगता है चुनाव के 1 साल रह गए, निगम के चुनाव में किस तरह से प्रक्रिया चल रही है? ब्लॉक अध्यक्ष आप हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे? देखिए, आने वाले वक्त में हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी जिन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है, आज युवा घर से बाहर निकलना शुरू हो गया उनके रहते हुए। उनकी मेहनत कोरोना काल में जो उन्होंने रात दिन जनता के बीच गुजारा, हर एक की समस्या को निपटाया। बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का एक भी नेता घर से बाहर नहीं निकला और अनिल चौधरी ने कभी रात नहीं देखी, कभी दिन नहीं देखा और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या निपटाते रहे। ये लोग सिर्फ सरकार में मज़े लेने आते हैं, कोई काम करने नहीं आता। कांग्रेस ने हमेशा 15 साल दिल्ली में रही, दिल्ली में एक एक पुल, स्कूल्स, कॉलेजेस सारे के सारे कांग्रेस की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आज तक आपने कितने सेंटर बना दिए? क्या आपने कॉलेज बनाया? कोई आपने स्कूल बना दिया? आप उन्हीं की रिपेयरिंग करते रहते हो बैठ के। उनकी रिपेयरिंग भी बस की नहीं है आपके कॉलेज जितने भी पुल हैं। तो इनका सिस्टम जीरो है। बहुत सही बात है। और वाकई में ही जिस तरह से मास्क के चालान की प्रक्रिया दिल्ली में बढ़ती जा रही है, MCD, सिविल डिफेंस और पुलिस प्रशासन अलग अलग 3 चालान काटे जा रहे हैं। गरीब बंदा, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आम आदमी पार्टी के सरकार के लिए गए इस फैसले से पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट बढ़ा देते हैं, अपने आप बिना कुछ करे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। खुद का मंत्री, खुद के विधायक अगर मास्क ना लगाएं तो कोई चालान नहीं कटता, लेकिन अगर गरीब बंदा मास्क हटा दे तो वाकई में ही का चालान कट जाता है। कहां तक का ये इंसाफ हो रहा है? किस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या इन वादों के ऊपर वोट लेकर निगम की सीट निकाल पाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। और ये न्यूज़ का जवाब अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों को, मंत्री को देना पड़ेगा कि वाकई में ये गलत हुआ है या सही हुआ है। आज लोगों के पास, दुकानदारों के पास काम नहीं है, जिनकी सेल ही टोटल 2000 रुपये हो रही है। जब सेल 20,000 हुआ करती थी दुकानदारों के पास कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, 1500 खर्च हो जाए कोई बात नहीं। जिनकी सेल ही 2000 है वो चालान कहाँ से कटवाएगा? जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह ही 8000 है, जिसकी 12000 तनख्वाह है, अगर उसका महीने में 3 बार चालान कट गया, 4 बार चालान कट गया, उस बेचारे की तो तनख्वाह चली गई। केजरीवाल जी, आप तो गरीबों के हितैषी हुआ करते थे। संगम विहार के अंदर भरी दिवाली के अंदर मकान तोड़ दिए जाते हैं बिन बताए, प्रकाश जारवाल जी के कहने पे। किसकी मिलीभगत है इसमें? जो कहते थे कि मकान देंगे, हम पक्के मकान देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। आप कर क्या रहे हैं? लोगों को झाड़ रहे हैं। गरीबों का बेटा कहने वाला आज खुद अमीर बन गया। आज अमीरी के बीच में जो गरीब जनता है उनको तुम बिल्कुल पीस रहे हो। भैया, गरीबों की हाय बहुत बुरी होती है। 15 साल में जितना इस दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने वर्क कर दिया, उसका 1% भी केजरीवाल करके दिखा दे और बता दे कि 1% भी काम इस दिल्ली के अंदर हुआ हो। किसी के मकान टूटे, सैकड़ों जगह मकान टूटे। हमारे अनिल चौधरी जी हर जगह गए। केजरीवाल जी, आज आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आपको तो डर ही नहीं लगता था, आज आप मरने से आपको डर लग रहा है। हमने, दिल्ली सरकार ने, हमारी शीला दीक्षित जी ने जो मुख्यमंत्री थी, 3 हॉस्पिटल खोल के दिए इनको, बुराड़ी में, द्वारका में और मदनगीर में। जो इन्होंने अनिल चौधरी जी के कहने पे और चिल्लाने पर जब खोले, उससे पहले इन्होंने आज तक वो हॉस्पिटल भी नहीं खोले, जबकि वो हॉस्पिटल पूरे बने हुए पड़े थे सारे के सारे। इनकी अथार व्यथा बहुत है। इनका जितना कहना चाहोगे सुबह शाम हो जाएगी मुझे, पर इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये मैं यही कहना चाहूँगा।